राधे जय श्री कृष्ण। गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा अध्याय 3 के श्लोक संख्या 17 में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति अपने आप में रत रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसको कर्म करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपना जो भी कर्तव्य करता है वही उसका सही होता है। इसलिए बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी इधर उधर की सोचे, केवल कर्म करने वाला, अपने आप में संतुष्ट रहने वाला ही सही कर्तव्य परायण होता है। और आगे भगवान कह रहे हैं इस संबंध में, नैव तस्य कृतनार्थो, भगवान कह रहे नैव तस्य कृतनार्थो, उस कर्मयोगी से जो अपने आप में संतुष्ट रहता है। इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, उसका प्रयोजन कर्म करने से कोई भी नहीं रहता। और आगे भगवान करें ना कृते नेह कश्चन, और वो कर्म नहीं करे तो भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो कर्म करे तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहता, और कर्म नहीं करे तो भी कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति के लिए और भगवान करें न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय, भगवान करें कि ऐसा कर्म करने वाला और कर्म नहीं करने वाला व्यक्ति जो अपने आप में रत रहता है, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं रखता। किंचित मात्र भी किसी भी कर्मों में, किसी भी तरह का, किसी भी प्राणी में स्वार्थ नहीं रखता। और वही परम सत्य है, वही परम योगी है। भगवान करें कर्मयोगी वही है जो केवल कर्म करने नहीं करने में कोई आसक्ति नहीं रखता और केवल कर्म करता है। और भगवान आगे उसको कह रहे, अर्जुन को समझा रहे, तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरे। तस्माद आसक्त मतलब इसलिए निरंतर आसक्ति रहित, तस्माद आसक्त का मतलब इसलिए निरंतर आसक्ति रहित, सततम कार्यम कर्म समाचरे, मतलब कर्म का भली भांति आचरण कर। भगवान करें सततम निरंतर कार्यम कर्म, जो कर्म का कार्य है वो समाचार है, भली भांति करो। और आगे करें सक्तो हान चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है, जो आसक्ति रहित कर्म करता है। आसक्तो हान चरण कर्म, जो आसक्ति रहित रहकर कर्म करता है, परमाप्नोति पुरुष है, ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर कर्म करो और परमात्मा को प्राप्त करो। ये आसक्ति रहित रहकर कर्म करना ही अभी तेरा युद्ध करने का काम है। इसलिए भगवान उसको बार बार युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं आसक्ति रहित होकर यह कर्म करो। आज का गीता पाठ यहीं समाप्त होता है। कल अध्याय 3 के श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करेंगे। मेरे इस गीता पाठ को रोज श्रवण करें, मनन करें, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, मुझे मोटिवेशन प्रदान करें। धन्यवाद।